हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। और आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो आपका जितना भी जीएस का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स, और जितना भी आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम थ्योरी भी करवाते हैं। ये नहीं कि आपको ऑप्शंस बता दिया कि इसका ये वाला क्वेश्चन, नहीं, उस क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको, ताकि आपके बिल्कुल दिमाग में क्वेश्चन छप जाए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें पूछा गया है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। जो दीर्घ रेडियो तरंगे है पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। तो 80 का आंसर क्या है? ए, आयन मंडल। इसका आंसर है आयन मंडल। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, आप सोचोगे कि दीर्घ रेडियो तरंगे क्या है, जबकि दीर्घ रेडियो तरंगों के ना समझ लेना कि जिसमें रेडियो तरंगे, किसके? रेडियो तरंगों का ये आपके लिए सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे रखा है इन्होंने, कि जो दीर्घ की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो मैंने आपको बताया था कि रेडियो तरंगों के बारे में कौन से मंडल वो रेडियो तरंगों से संबंधित कौन सा मंडल है, तो वो है आयन मंडल, जिसमें रेडियो तरंगों की बात होए। और क्षोभ मंडल क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है जिसमें वर्षा, आंधी, तूफान ये सब आए, किसमें आते हैं? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या है? वायुयान उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। तो जो संचार उपग्रह है वो कौन से मंडल में से पूछा गया है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन में, या फिर क्षोभ मंडल में। ये जो आपका क्षोभ मंडल दे रखा है, ये आपका गलत है। जो ऑप्शंस में दे रखा ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कोई नहीं होता, क्षोभ मंडल होता है। तो 81 का आंसर क्या आएगा? 81 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। जो संचार उपग्रह होते हैं वह कौन से मंडल में होते हैं? आयन मंडल में। और मैंने आपको पहले भी बताया था, संचार उपग्रह हो, चाहे तो संचार उपग्रह हो या फिर रेडियो तरंगों के बारे में, किसके? रेडियो तरंगों के बारे में, तो आप समझ लेना कि वो आयन मंडल के बारे में ही पूछ रहा है। और जो समताप मंडल है, समताप मंडल किसके लिए? वायुयान के लिए। और समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन गैस अधिकता पाई जाती है। जो समताप मंडल की ऊपरी परत होती है, ऊपरी सीमा जो होती है, उसमें क्या पाई जाती है? जो समताप मंडल की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, उसमें जो है ओजोन गैस पाई जाती है। इसलिए इस मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन जो है सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें पड़ती है उन्हें सोखने का काम करती है, और ये एक जो किरणें होती है इन्हें सीधे पृथ्वी पर नहीं आने देती। ठीक। और जो पराबैंगनी किरणों के कारण क्या होता है? ओजोन मंडल का तापमान हमेशा कैसा होता है? उच्च होता है। और इसलिए तो जो ऑस्ट्रेलिया में जो आपने देखे होंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है ओजोन परत कमजोर होने के कारण क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं सबसे ज्यादा त्वचा कैंसर के मरीज पाए गए ऑस्ट्रेलिया में। और अगर ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस है सीएफसी। चलिए, और क्षोभ मंडल का मैंने बताया था, क्षोभ मंडल में क्या होता है? जितने भी हमारे वर्षा, तूफान, बारिश, ये सब किस क्षोभ मंडल में जो भूमध्य रेखा पर ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर होती है 8 किलोमीटर। और इसमें जो जेठ धाराएं क्षोभ मंडल की कौन सी उसमें चलती है? जेठ धाराएं चलती है। इसमें याद रखना, इसकी जो ऊपरी सीमा होती है, जो क्षोभ मंडल की ऊपरी लेयर जो होती है, उसमें क्या चलती है? जेठ धाराएं चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। इसमें पूछा गया है, जो वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, क्षोभ। ये जो क्षोभ मंडल दे रखा है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्षोभ मंडल इन्होंने मिसप्रिंट हो गया, ये क्षोभ मंडल नहीं है, क्षोभ मंडल होता है। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 82 में? सी, क्षोभ मंडल। और मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स बता दी थी, जो आप इससे पहले क्वेश्चन गया था जो 81 था, उसे मैंने आपको उसके वायुमंडल के बारे में सारी डिटेल्स बता दी है। उस क्वेश्चन को आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 83, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। जो सामान्य वायुदाब है वो कहाँ पर पाया जाता है? रेगिस्तान में, पर्वतों पर, सागर तल पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 83 का क्या है? सी, सागर तल पर। जो सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? सागर तल पर।
क्वेश्चन नंबर 84, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी हो निम्न में से किसका सूचक है? जो वायु दाब में एकदम से कमी आ जाए तो किसका सूचक है? तूफानी मौसम आएगा, स्वच्छ मौसम है, वर्षा मौसम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर गिर जाए अचानक से तो कैसा मौसम होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 84 का ए, क्या आ जाएगा? तूफान। अगर टेम्परेचर गिर जाएगा तो फिर तूफान आएगा। अगर इसमें हम बात, जो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। कौन से, किससे मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को? बैरोमीटर से। और इसका जो अनुमान लगाते हैं, मौसम के बारे में अनुमान लगाते हैं। अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, अगर वो नीचे गिरता है तो क्या आएगी? जो आपके क्वेश्चन ने पूछा था, तूफान आएगा। अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे आएगा। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाता है तो दिन साफ। कैसा आ जाएगा? दिन साफ। जैसे कि स्वच्छ मौसम में दे रखा है तो इसका मतलब है कि जो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है, धीरे धीरे नीचे गिरना। तो क्या है? स्वच्छ मौसम। अगर वर्षा की बात करें, वर्षा कब आएगी? जब बैरोमीटर का धीरे धीरे नीचे गिरता है। कैसे? धीरे धीरे नीचे गिरना। तो क्या होगा? वर्षा आएगी। क्वेश्चन नंबर 85, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? इसी में पूछा गया जो वायुमंडल का कौन सा भाग है? रसायन मंडल का एक भाग है। तो 85 का आंसर क्या है? डी, ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 86, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। ऐसे पूछा गया अगर उच्च दाब से भूमध्य सागर की तरफ चले तो उन्हें कौन सी हवा या पवन कहेंगे? व्यापारिक पवन कहेंगे, पछुआ कहेंगे, समुद्री पवनें कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो 86 का क्या है? ए, उन्हें कहेंगे हम व्यापारिक पवनें। इसमें बात करें व्यापारिक पवनों के बारे में, जो घनघोर संवहनी वर्षा करती है वो कौन सी करती है? पवनें व्यापारिक पवनें करती है। अगर इसमें बात करें पछुआ पवन की, पछुआ पवन किन्हें कहते हैं? ये उपोषण कटिबंध से, किससे? उपोषण। वो आपको उपोषण ही बताएगा, एग्जामिनर जो है आपको उपोषण ही बताएंगे। ये उपोषण कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनें हैं। कैसी है? पश्चिमी पवनें हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से और उत्तरी पूर्व की ओर एवं दक्षिण गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 87, हवाई जहाज किसमें उड़ते हैं? इसमें पूछा गया है जो हवाई जहाज है वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 87 का सी, समताप मंडल में। मैंने आपको पहले बताया था कि समताप मंडल में क्या होता है, जो हमारे वायुयान है वे उड़ते हैं। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या है? समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस। ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखने का काम करती है, जो किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं आने देती। अगर इसमें बात करें क्षोभ मंडल में क्या होती है? क्षोभ मंडल में जो है वह वर्षा होती है, वर्षा जो बारिश मौसम संबंधी घटना होती है। और जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल में क्या होता है? और जो मध्य मंडल है ये कौन से मंडल के नीचे पाया जाता है? किसके? आयन मंडल के नीचे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ये समताप मंडल है, ये जो लिख रहा है समताप। कौन सा? समताप मंडल है ये। समताप मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो इसका आंसर क्या है? ए, क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में कौन सी घटना होती है? मौसम संबंधी घटना होती है। और जो क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें कौन सी धाराएं चलती है? जेठ धाराएं। कौन सी? जेठ धाराएं। जेठ धाराएं क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत में चलती है। और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की 18 किलोमीटर। ध्रुव पर कितनी है? 8 किलोमीटर। और इसको जो है परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है क्षोभ मंडल को। कौन से मंडल? परिवर्तन मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
चक्रवात की आकृति, इसमें पूछा गया है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। चक्रवात की आकृति कैसे होती है, गोलाकार आते हैं, वे त्रिभुजाकार, अंडाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 89 का आंसर क्या है, सी, अंडाकार। चक्रवात के बारे में बताती हूँ कि चक्रवात होते क्या है। चक्रवात होते हैं निम्न वायुदाब के केंद्र है, किसके केंद्र है, निम्न वायुदाब के केंद्र है। ये जो है ये बढ़ते हुए वायुदाब की समदाब रेखा होती है। चक्रवात में पवने की दिशा परिधि से केंद्र की ओर, क्या होता है, परिधि से केंद्र की ओर होती है चक्रवात में। और इन पवनों की दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है। और इन पवनों की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत यानी वामावर्त होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा के सापेक्ष होती है। अगर इसमें बात करें चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने चक्रवात होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के चक्रवात कौन से हैं, शीतोष्ण चक्रवात, एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगर शीतोष्ण चक्रवात की बात करें तो ये 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। कितने के, 35 से 65 के डिग्री के बीच। और ये जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं ये कैसे होते हैं, गोलाकार भी होते हैं और वी आकार के भी होते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं, लोहग्रस्त ट्रफ भी कहा जाता है। और जो आदर्श शीतोष्ण चक्रवात का दीर्घ व्यास कितना होता है, 1920 किलोमीटर होता है, जबकि लघु व्यास कितना होता है इनका, 1040 किलोमीटर। जो कभी कभी क्या होता है, चक्रवात जो होते हैं किलोमीटर तक भी फैल जाते हैं। और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय, ये कर्क और मकर रेखा के मध्य पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन सी रेखा, कर्क और मकर रेखा। और इन अक्षांशों में मौसम का जो गर्म व आर्द्र पवनें जब संवहनी प्रक्रिया से ऊपर उठती है तो घनघोर वर्षा करती है। इन चक्रवातों की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह संघनन की गुप्त ऊष्मा है। किसकी, संघनन की। और ऊपर उठने वाली वायु जितनी गर्म व आर्द्र होगी मौसम उतना ही तूफानी होगा। इन चक्रवातों का जो व्यास होता है वो 300 से 80 किलोमीटर तक होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात कर रही मैं, परंतु कभी कभी 50 किलोमीटर चक्रवात में भी 50 किलोमीटर व्यास में भी उत्पन्न हो जाते हैं। और इनकी आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार व अंडाकार दोनों होती है। और ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों को क्या कहते हैं, विली विली। और यूएसए में इन्हें हरिकेन, चीन में फिलीपींस। जो टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो किसका है, यूएसए का। किसका है, यूएसए का। ये थे हमारे चक्रवात से संबंधित क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, जो चक्रवात का शांत क्षेत्र है क्या कहलाता है। तो 90 का आंसर है ए, चक्षु। क्या कहलाता है, चक्षु। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।